हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सबमिट्स इन 2022। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स 2022 में जितने भी कॉन्फ्रेंसेज या सबमिट हुए हैं तो उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेयर वाज द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल फ्रेंड्स ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मीटिंग का? तो फ्रेंड्स जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम आपस में सहयोग करें, कोऑर्डिनेशन करें, ताकि हम सहयोग करके लड़ सकें टेररिज्म के अगेंस्ट, एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ और सेपरेटिज्म के खिलाफ जो कि लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। तो इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स चेयरमैनशिप की है राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी फाउंडेशन फ्रेंड्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले शंघाई 5 ग्रुप के नाम से जाना जाता था और उसे एस्टेब्लिश किया गया था 26 अप्रैल 1996 में, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, ये आपको याद रखना है। जनरल सेक्रेटरी हैं HCO के झांगमिंग, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 65th Commonwealth Parliamentary Conference 2022 be held? Correct answer is option A, Halifax, Canada। तो हैलीफैक्स कनाडा में फ्रेंड्स 65th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चेयरमैनशिप की है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कनाडा फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है कनाडा की ओटावा। कैनेडियन करेंसी है फ्रेंड्स कैनेडियन डॉलर, ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी हेल्ड टू एक्सप्लोर द एक्सपेंशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में फ्रेंड्स रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डिफेंस एग्जीबिशन 2022 होने वाली है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो डिफेंस एग्जीबिशन है ये एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस सेक्टर में एक इवेंट है, ये आपको याद रखना है। जिससे कि फ्रेंड्स इसका मेन मोटिव है कि इंडिया को सेल्फ रेजिलिएंट बना सके और हम जो डिफेंस सेक्टर में हम अचीव कर सके टारगेट $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में बाय 2024। और फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन का एडिशन था 12th, ये आपको याद रखना है। और थीम था पाथ टू प्राइड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल चेयर अ स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम 15 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ईयर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टैकल कर सके हम जितने भी थ्रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ के मिसयूज से, तो इसका मेन मोटिव यही है। फ्रेंड्स अब मैं आपको UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसको एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क US में है। और फ्रेंड्स जो करंट मेंबर्स हैं इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के, वो मैं आपको बताता हूँ। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 5 परमानेंट मेंबर जो हैं UN के, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, ये भी इसमें शामिल हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द 23rd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन भोपाल टू रूट आउट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमित शाह। तो अमित शाह ने फ्रेंड्स 23वीं बैठक जो कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की हुई है उसको अध्यक्षता की है, ये आपको याद रखना है। और अमित शाह फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, ये आपको याद रखना है। रीजनल काउंसिल्स के बारे में अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ये जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं या फिर क्षेत्रीय परिषद, ये फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। और ये एक्ट है फ्रेंड्स स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसके द्वारा इन्हें बनाया गया है रीजनल काउंसिल्स को। और फ्रेंड्स इस एक्ट ने फ्रेंड्स इंडिया को 5 रीजन्स में
डिवाइड कर दिया है, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन, और ये फ्रेंड्स रीजनल काउंसिल्स भी इनको प्रोवाइड करवा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक। तो बेंगलुरु कर्नाटक में फ्रेंड्स भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया है सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज़ ने और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, इन दोनों ने मिलकर। और फ्रेंड्स इस समिट में डिस्कस किया गया है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें अपनानी चाहिए ताकि हम एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से बच सकें। और इसका थीम है फ्रेंड्स द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद हिमाचल पुलिस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू फाइट टेररिज्म? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अमित शाह, जो कि भारत के यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि नई दिल्ली में हुई है उसे चेयर किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस है ये साथ में लाती है लीडर्स को, लीडरशिप्स को, ताकि हम एड्रेस कर सकें नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हो रहे हैं। और इसे अटेंड किया है फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस को पुलिस ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स ने और एक्सपर्ट्स जो स्पेसिफिक फील्ड से हैं उन्होंने, ये आपको याद रखना है। और इस कॉन्फ्रेंस ने एक और सिस्टम को इनॉग्रेट किया है, दैट इज़ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, और जिसे कि प्रिपेयर किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 10th एडिशन ऑफ एशियन टेक्सटाइल्स कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये एक तरह का एनुअल इवेंट है जिसे कि ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 2005 से ये आयोजित किया जा रहा है। और इसका थीम है फ्रेंड्स री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डेकेड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम 2022 फॉर एशिया एंड ओशनिया रीजन हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है उन्होंने होस्ट किया है इस मीटिंग को ताकि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी और पॉलिसी एस्पेक्ट्स को देख सकें। और इसमें फ्रेंड्स जो पार्टिसिपेट किया है वो 250 डेलीगेट्स थे, 20 डिफरेंट कंट्रीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसका थीम था फ्रेंड्स रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम है फ्रेंड्स इंडिया के, इन्होंने 7th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग जो कि न्यू दिल्ली में हुई है उसे चेयर किया है। और फ्रेंड्स इस जो मीटिंग हुई है इसका मेन एजेंडा था कि जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग है वो अचीव कर सके सेल्फ रेजिलियंस को, ताकि हम क्रॉप डेजर्टिफिकेशन, ऑयल सीड पल्सेस, एग्रो कम्युनिटीज़ और प्रमोट कर सके कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये इसका मेन मोटिव था। अब मैं आपको नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं इसके नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी, और सीईओ हैं नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, ये आपको याद रखना है। और ये है नीति आयोग का लोगो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दैट इज आसियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कंबोडिया। तो फ्रेंड्स कंबोडिया में भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो मीटिंग है इसमें डिस्कस किया गया है कि जो इंडो पैसिफिक
ओशियन रीजन है वहाँ पे हम टेररिज्म के थ्रेट से बच सकें और उसका बचाव कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें हम यूक्रेन और म्यांमार में, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप की है इस मीटिंग की एस जयशंकर साहब ने, जो कि यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के। अब मैं आपको आशियान्स यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स एसोसिएशन है एक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जितने भी हैं, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। चेयरमैन है इसके ली सिंग लुंग। जनरल सेक्रेटरी हैं इसके लिम जोक होई। और मेंबर स्टेट्स हैं इसके 10, दैट इज़ ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और मोटो है फ्रेंड्स इसका वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हेल्थ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, ये आपको याद रखना है। और चेयरमैन थे इसमें नरेंद्र मोदी, जो कि पीएम हैं इंडिया के। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नदर्न स्टेट्स ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन चंडीगढ़? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस देश में होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस है ऐसी जहाँ पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है अमित शाह, इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ने अकम्पनी किया है। और इसमें ये देखा गया है कि हम ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आएँ। तो फ्रेंड्स 30,000 जो केजी ऑफ ड्रग है वो भी डिस्ट्रॉय किया गया है दिल्ली में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, कलकत्ता में, इन फ्रंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम, होम मिनिस्टर इन द कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने होम मिनिस्टर ने ये बताया कि ड्रग जो है उसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसे हमें रोकना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर द नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भारती प्रवीण पवार, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं। तो इन्होंने ये नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 को चेयर किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्वावलंबन 2022 सेमिनार फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, तो ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स अटेंड किया है इस सेमिनार को एज ए चीफ गेस्ट, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस जो सेमिनार हुआ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रमोट कर सकें इनोवेशन को इंडियन नेवी में, और जो टेक्नोलॉजी गैप है उसे हम बंद कर सकें, ब्रिज कर सकें, कनेक्ट कर सकें जितना भी एकेडेमिया और इंडस्ट्री में है, तो इसके टेक्नोलॉजिकल गैप को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग 2022 ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नई दिल्ली इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये जो बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग हुई है ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। और मीटिंग को चेयर किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडियन साइबर सिक्योरिटी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस 2022 टू रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नई दिल्ली, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स 2022 हेल्ड टू टेक द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉरवर्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और ये एक्सपर्ट ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, जो कि जिसे डेवलप करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम यूज़ कर पाएंगे आने वाली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स इंडिया के नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट AI, that is artificial intelligence in defense seminar and exhibition? Correct answer is option D न्यू दिल्ली, तो ये आपको याद रखना है।
और फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन में डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने लॉन्च किया है 75 AI पावर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स टू प्रमोट सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया, ताकि हम सेल्फ रेजिलिएंट बना सकें इंडिया को। और फ्रेंड्स इस एग्जीबिशन में डील किया गया उन एरिया के जैसे कि प्रोडक्ट ऑटोमेशन हो गया, अनमैन्ड रोबोटिक सिस्टम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, तो इनके ऊपर काम करेगी अब आने वाली डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सूरत गुजरात। तो सूरत गुजरात में फ्रेंड्स प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसे थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स और अदर स्टेक होल्डर्स ने अटेंड किया है और अडॉप्ट करेंगे ये नेचुरल फार्मिंग इन सूरत में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर द 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्थ रीजनल काउंसिल हेल्ड इन जयपुर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमित शाह। तो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इन्होंने 30th मीटिंग ऑफ द नॉर्थ रीजनल काउंसिल को चेयर किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस मीटिंग में काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी होगी, साइबर क्राइम हो गया, क्रॉस बॉर्डर ड्रग अब्यूज़, तो इन सब के ऊपर डिस्कशन किया गया है इस मीटिंग में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 टू प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम चिल्ड्रंस को स्किल्ड बना सकें, उनके टैलेंट को और उभारें और उन्हें चॉइसेस दे पाएँ कंसल्टेंसी पॉलिसी मेकर्स में, जो कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके अकॉर्डिंग हम चिल्ड्रंस के स्किल और टैलेंट को और इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अटेंड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाली इंडोनेशिया। तो ये आपको याद रखना है कि जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है बाली इंडोनेशिया में, वहाँ पे एस जयशंकर साहब हिस्सा लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो मीटिंग होने वाली है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की, इसमें जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स पार्ट लेने वाले हैं उनका मेन कंसर्न होगा कि हम स्ट्रेंथन करें अपने मल्टीलेटरलिज्म को और जो करंट ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं जैसे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इनके ऊपर काम कर सकें। अब मैं आपको फ्रेंड्स G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। G20 एक ग्रुप है फ्रेंड्स 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, ये आपको याद रखना है। और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999 में और इंडिया पार्ट है फ्रेंड्स G20 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो फर्स्ट G20 समिट हुई थी ये USA 2008 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 16th जो G20 समिट है 2021 वाली वो इटली में हुई है। 17th G20 समिट 2022 वाली ये बाली इंडोनेशिया में होगी, ये आपको याद रखना है। और 18th जो G20 समिट 2023 में होने वाली है ये जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में होने वाली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड डेयरी हैं इंडिया के, ये आपको याद रखना है। और इस सबमिट को फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया गया है द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा। और ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस का कि जितने भी इंपॉर्टेंस हैं एनिमल हेल्थ की वो हम अचीव कर सकें, ताकि इंडिया को फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होके और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द नाटो समिट 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन। तो मैड्रिड स्पेन में नाटो समिट 2022 आयोजित हुई है, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स जो जापान कंट्री है इसने पहली बार इस समिट में पार्ट लिया है हिस्ट्री में, ये आपको याद रखना है। और समिट को चेयर किया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के। और एडिशन था इसका 32nd समिट, ये आपको याद रखना है। और नाटो की समिट जो 2021 में हुई थी ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुई है। 2023 वाली जो नाटो की समिट है ये लिथुआनिया विल्नियस में होगी, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश किया गया था इसे 4 अप्रैल 1949 में, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर द फर्स्ट I2U2 समिट 2022 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के PM हैं।
और ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, इसे अटेंड करेंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, इजरायली पीएम यार लैपिड एंड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और हमारे इंडिया के पीएम भी होने वाले हैं। और ये जो फ्रेंड्स लीडर्स हैं 4 कंट्रीज़ के, ये डिस्कस करेंगे 6 एरियाज़ के ऊपर, जैसे कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। इन चारों कंट्रीज़ में इसके ऊपर काम किया जा सके। तो फ्रेंड्स I2U2 ग्रुप जो कि अभी नया बना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 यानी कि UAE और US। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नया ग्रुप बना है 4 कंट्रीज़ का, इंडिया, इजराइल, UAE और US। और फ्रेंड्स इसका मेन एम है कि हम टैकल कर सकें इश्यूज़ जो हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके ऊपर ये ग्रुप काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 47th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में फ्रेंड्स जो GST की 47th मीटिंग है वो आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस मीटिंग में ये बताया गया कि हम चेंजिंग करने वाले हैं जो एग्जिस्टिंग GST रेट्स हैं उनमें, तो ये आपको याद रखना है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 हैज़ बीन हेल्ड टू टैकल मैरीन पोल्यूशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिस्बन, पोर्तुगल। तो लिस्बन, पोर्तुगल में फ्रेंड्स राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स चेयरमैनशिप की है इसमें जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, और एडिशन था इसका 2nd, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 48th G7 समिट 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी। तो जर्मनी फ्रेंड्स होस्ट करने वाला है 48th G7 समिट 2022 वाली, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो था कि हम एक साथ आ सकें जितने भी वर्ल्ड लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं, ताकि हम कॉम्बैट कर सकें, बच सके कोरोना वायरस पेंडेमिक से, और अपना एक नया प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकें। और इंडिया की तरफ से चेयरमैन किया है इसमें नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के PM हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अब मैं आपको ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। G7 को पहले फ्रेंड्स G6 के नाम से जाना जाता था, और 1976 में जब कनाडा ने इसे ज्वाइन किया तो इसे G7 का नाम दिया गया, ये आपको याद रखना है। और G7 के मेंबर कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA और कनाडा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022 HCO RATS? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया ने फ्रेंड्स होस्ट किया है HCO RATS 2022 मीटिंग को, ये आपको याद रखना है। और वेन्यू था इसका फ्रेंड्स इंडिया में न्यू दिल्ली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 14th ब्रिक्स समिट 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना। तो फ्रेंड्स चाइना ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स चेयरपर्सन थे इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी, जो कि PM है इंडिया के। और थीम था फ्रेंड्स इस मीटिंग का, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब मैं आपको ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। ब्रिक्स एक ग्रुप है फ्रेंड्स 5 कंट्रीज़ का, या फिर आप इसे एक्रोनिम कह सकते हैं, जैसे यानी कि एक्रोनिम वो होता है जो कि कैपिटल लेटर से इनके कंट्रीज़ के नेम हैं, जैसे B से ब्राज़ील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और H से साउथ अफ्रीका है। तो पहले इसे फ्रेंड्स ब्रिक के नाम से जाना जाता था, फिर ये ब्रिक्स बना जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, तो इसका नाम फिर ब्रिक्स बन गया। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 2006 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ जो मैंने एक्रोनिम बताए हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और पहली जो ब्रिक्स की समिट है फ्रेंड्स वो जून 2009 में हुई है रशिया के ये कैथरीनबर्ग में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दैट इज आसियान हेल्ड इन द ईयर 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। तो फ्रेंड्स इंडिया ने आशियान्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसे होस्ट किया है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से इसे चेयरपर्सन थे इसमें फ्रेंड्स S जयशंकर साहब, जो कि यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के। और वेन्यू था इस मीटिंग का फ्रेंड्स न्यू दिल्ली, इंडिया। और एडिशन था इस मीटिंग का 24th, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेटिव समिट 2022 बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में फ्रेंड्स भारत और यूरोपियन संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। और इस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स दोनों देशों ने ये बात की है कि हमें अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको और बढ़ाना चाहिए, उसमें कोऑपरेशन करना चाहिए और साथ ही को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन यानी कि साथ मिलकर हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाने चाहिए, ये आपको याद रखना है। और इस मीटिंग में फ्रेंड्स भारत की तरफ से सोमनाथ घोष थे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, और संदीप चक्रवर्ती थे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। फ्रेंड्स अब मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यूरोपियन यूनियन एक तरह का फ्रेंड्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद रखना है। और ये मेनली लोकेट करता है यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं इसमें। और इसे फॉर्म किया गया था फ्रेंड्स 1993 में, ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर है इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2022 हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इस मीटिंग में फ्रेंड्स डिस्कस किया गया है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, फूड सिक्योरिटी के लेकर। तो इन विषयों के ऊपर इस मीटिंग में बात की गई है। और इंडिया की तरफ से चेयरपर्सन थे इसमें पीयूष गोयल साहब जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। अब मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स, यानी कि WTO। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO की 164 और डायरेक्टर जनरल हैं WTO की नागोजी ओकोंजो-इवेला, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 110th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ILC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है। और ये जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है इसे फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेबर पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और इसे एनुअली हेल्ड किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा। और चेयरपर्सन थे इसमें इंडिया की तरफ से भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही सूचना समाज के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा। और वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये जो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंड्स, जितने भी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ हैं वो लर्न, डिस्कस और पार्टिसिपेट करें इस तरह की समिट्स में। और चेयरपर्सन थे इंडिया की तरफ से इसमें देवू सिंह चौहान जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 8th ग्लोबल समिट ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस 2022 हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो शर्म अल शेख इजिप्ट में फ्रेंड्स युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसे चेयर किया गया है एस फैंगोन कॉनियाक जो कि फर्स्ट वुमन है जो कि इलेक्ट हुई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द राज्यसभा ऑफ नागालैंड ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से ही इंडिया की वुमन ने इस मीटिंग को चेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has chaired the Cooperative Council meeting titled Open Network for Digital Commerce 2022? Correct answer is option A, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 मीटिंग को चेयर किया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो मीटिंग हुई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रमोट कर सकें ओपन नेटवर्क को, जितना भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है चाहे वो डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉम्बैट एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम विद इट्स फर्स्ट कैपस्टोन सेमिनार? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये कैपस्टोन सेमिनार हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो सेमिनार है इसको ऑर्गेनाइज किया गया कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़, इन दोनों के द्वारा। और इन्होंने शोकेस किया है फ्रेंड्स जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम के, उन्हें इन्होंने प्रदर्शित किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 8th वर्ल्ड
पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन तिब्बत हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी, यूएस। तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कंसर्न ये जताया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं या फिर रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं तिब्बत में, उसको लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये आपको याद रखना है। और इनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रिजर्व कर सकें ये तिब्बतन रिलीजन को, कल्चर को, आइडेंटिटी को और इन्वायरमेंट को। तो इसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Union Road Transport Minister Nitin Gadkari inaugurates the Industrial Decarbonization Summit 2022 to address energy shortage? Correct answer is option D, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 को इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी साहब ने, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस में मेन फोकस ये दिया गया है कि जितने भी वेरियस रिसर्च टॉपिक्स हैं जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, पॉलिसी इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड देयर मैनेजमेंट, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 जो कि मुख्य सचिवों के लिए था, उसे आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम पार्टनरशिप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में एक पार्टनरशिप को बिल्डअप कर सकें और एक रोड मैप बनाएं जिससे कि हम एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन और ईज़ ऑफ लिविंग में सस्टेनेबिलिटी ला सकें ताकि हम अपनी लॉन्ग लास्टिंग इन फील्ड्स में डेवलपमेंट कर पाएँ। और कॉन्फ्रेंस को चेयर किया गया है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द क्वाड लीडर्स समिट 2022 हेल्ड इन जापान ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है इंडिया के। तो इन्होंने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव मेन ये था कि हमें स्ट्रेंथन करना है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, मतलब जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होना चाहिए और डेवलपमेंट करेंगे हम इंडो पैसिफिक रीजन का, ये आपको याद रखना है। और वेन्यू था फ्रेंड्स इस मीटिंग का टोक्यो जापान में, ये आपको याद रखना है। और फोर्थ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो क्वाड ग्रुप है फ्रेंड्स वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगी और इसे चेयर किया है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वाड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसे हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। क्वाड में फ्रेंड्स 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये आपको याद रखना है। और इनका मेन जो मोटिव है फ्रेंड्स इस ग्रुप का वो है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इंडो पैसिफिक रीजन को, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो वहाँ पे और एड्रेस करें हम ग्लोबल चैलेंजेस को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना ने फ्रेंड्स ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से इसे चेयर किया है फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और सब्जेक्ट थीम था फ्रेंड्स इस मीटिंग का प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 हेल्ड ऑन अफगानिस्तान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दुशांबे, तजाकिस्तान। तो दुशांबे तजाकिस्तान में फ्रेंड्स 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 हेल्ड हुई है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इस डायलॉग में मेन फोकस जो है वो इस पर दिया गया है कि हमें कॉमन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम डील कर सकें जितने भी थ्रेट्स हैं अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया है। तो थ्रेट्स क्या क्या हैं, रेडिकलाइजेशन हो गया, टेररिज्म हो गया और हमें उस क्षेत्र से यानी कि अफ़गानिस्तान से प्रिवेंट करना है ड्रग ट्रैफिकिंग को, ये इस मीटिंग का मेन फोकस था। तो इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स इसमें अजीत डोभाल साहब थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन कन्वेंशन COP15 समिट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन बिगिन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अबिदजान जो कि आइवरी कोस्ट में, यहाँ पर ये COP15 हुई है, ये आपको याद रखना है।
अब मैं आपको UNCCD के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था है कि हमें प्रमोट करना है, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि हमें लैंड कंजर्वेशन कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें और कॉन्सिक्वेंसेस डेट्रीमेंटल टू द वर्ल्ड, जितने भी इकोसिस्टम या फिर एनवायरनमेंट के रिलेटेड हैं उन्हें हम बचा सकें। तो ये जो फ्रेंड्स UNCCD की COP15 हुई है, इसकी थीम थी लैंड लाइफ हेरिटेज फ्रॉम डिसयूनिटी टू प्रॉस्पेरिटी। और UNCCD जो COP14 हुई थी ये फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में हुई थी, जो कि कैपिटल है इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 11th इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप मीटिंग 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोम इटली। तो रोम इटली में फ्रेंड्स 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह बैठक 2022 आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से फ्रेंड्स इसमें थे ब्रिगेडियर विवेक नारंग, जो कि डिप्टी असिस्टेंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका ने फ्रेंड्स दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है, ये आपको याद रखना है। और वेन्यू था फ्रेंड्स इसका USA और एडिशन था सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया की तरफ से इसमें चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी, जो कि PM हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेनमार्क। तो डेनमार्क में फ्रेंड्स दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये 5 कंट्रीज हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इंडिया की तरफ से चेयरमैन थे इसमें नरेंद्र मोदी, जो कि PM हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द हेल्थ समिट 2022 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात। तो केवड़िया गुजरात में फ्रेंड्स हेल्थ समिट 2022 आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और चेयरमैन थे इसके मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन मीटिंग 2022 हेल्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इंडिया। तो न्यू दिल्ली इंडिया में फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और एडिशन था इस मीटिंग का फ्रेंड्स 118th, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रिजाइडेड ओवर द गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 हेल्ड इन शिमला, हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी, जो कि PM है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स हेल्ड इन द ईयर 2022 टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल सिस्टम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात। तो गांधीनगर गुजरात में फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिलहट, बांग्लादेश में। तो सिलहट बांग्लादेश में सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the 39th Commanders Conference 2022 of the Indian Coast Guard? Correct answer is option B, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अब मैं आपको ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 18 अगस्त 1978 में। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम फरवरी 1 को मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके VS पठानिया, या फिर डायरेक्टर जनरल भी VS पठानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग बिगिन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसका थीम था फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने फ्रेंड्स 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है, ये आपको याद रखना है।
और इस मीटिंग को फ्रेंड्स 1926 से हर 6 साल बाद आयोजित किया जाता है यूएन के फाओ द्वारा, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। और इसकी थीम थी इस साल की बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द बिम्स्टेक समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका। तो कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। और वेन्यू था फ्रेंड्स इस मीटिंग का कोलंबो श्रीलंका, एडिशन था 5th, ये आपको याद रखना है। इंडिया की तरफ से चेयरमैनशिप की है नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF हेल्ड इन द ईयर ऑफ 2022? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड। तो दावोस स्विट्जरलैंड में फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक बैठक आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसमें फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से चेयर किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने, ये आपको याद रखना है। और इस समिट की फ्रेंड्स थीम थी हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स जनवरी 1971 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका कॉल्गनी स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है इसके क्लाउस स्वाब, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 14th ब्रिक्स समिट 2022? योर ऑप्शंस आर। सेकेंड क्वेश्चन है टेस्ट का, वेयर विल द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड? योर ऑप्शंस आर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको 2022 के इंपॉर्टेंट समिट्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।